Hello students, this is the third video of lesson number 11, cell structure and microorganisms. Okay, now in this video, total 3 points will be explained, last 3 points. The first point, useful microorganisms. Then second point, harmful microorganisms. And the third point, pathogens, that is disease producing microorganisms. These 3 points will be explained, covered in this video, and the lesson gets over. Okay, so let us see first useful microorganism. मतलब क्या है यूजफुल, यानी अपने फायदे की. ओके, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फायदे के होते हैं ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ओके, उसके लिए एक एक्टिविटी दी है. क्या एक्टिविटी? ट्राई दिस. टेक 2 earthen pots half filled with soil and mark them A and B. ओके, earthen pots यानी मटके. ओके, 2 मटके लेने हैं, आधे भरने हैं. किससे? सॉइल, विथ सॉइल. एंड उनको नाम देना है. एक को नाम देना है ए, दूसरे को नाम देना है बी. मिक्स सम वेस्ट मटेरियल लाइक गार्डन वेस्ट, डंग, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल स्टॉक्स, पेपर स्क्रैप एक्सेट्रा. ओके, विद द सॉइल इन पॉट ए. ओके, जो पॉट ए है उसमें क्या क्या रखना है, क्या क्या सामान ऐड करना है उसमें? गार्डन का वेस्ट, ये ना कुछ पेड़ों के पत्ते वगैरह, कुछ ऐसा जो कुछ भी है वो गार्डन वेस्ट. देन डंग, ओके, काउ डंग वगैरह. ओके, फ्रूट पील्स, ओके, बनाना स्किन, एप्पल का जो है वो, चीकू का. ओके, ऐसे फ्रूट पील्स. वेजिटेबल स्टॉक्स, ओके, या मेथी, कोथिंबीर वगैरह, ये उसके पत्ते निकालने के बाद जो कुछ बचता है दैट इज वेजिटेबल स्टॉक्स. देन पेपर स्क्रैप, ओके, अपने नोटबुक के पेजेस वगैरह, कुछ रद्दी, न्यूज़पेपर के कागज. ओके, ऐसा कुछ सामान डालना है ए में. बी में क्या डालना है? मिक्स थिंग्स लाइक पीसेस ऑफ ग्लास, ग्लास के टुकड़े, मेटल के टुकड़े, लोखंड के टुकड़े, प्लास्टिक का बैग एक्सेट्रा विद द सॉइल इन पॉट बी एंड कीप बोथ पॉट्स एट द सेम स्पॉट इन द गार्डन एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks. यानी ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद उसको ऑब्जर्व करना है. क्या मिलेगा, क्या दिखाई देगा आप लोगों को? Did the garbage in pot B remain unchanged? Okay, pot A में तो चेंज होगा ही होगा. Okay, because we know that is degradable material. Okay, वो उसका डिग्रेडेशन होगा, वो सॉइल में मिक्स होगा. लेकिन बी में, बी का क्या है? जिसमें कांच के टुकड़े हैं, मेटल के टुकड़े हैं, प्लास्टिक का बैग है. ओके, क्या होगा? वो चेंज होगा क्या? नहीं होता. ओके, वो चेंज होता नहीं क्योंकि उसका डिग्रेडेशन होता नहीं. ओके, उसका डिकम्पोजिशन होता नहीं. ओके, तो डिकम्पोजिशन न होने के कारण वो जैसा है वैसा ही मिलेगा. ओके, एंड वेयर डिड द गार्बेज इन पॉट ए डिसअपियर एंड व्हाई? ओके, पॉट ए का गार्बेज कहाँ गया? क्योंकि उसका क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया. ओके, क्यों हो गया? बिकॉज इट इज डिकम्पोजेबल मटेरियल, इसलिए उसका डिकम्पोजिशन हो गया. ओके, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल, dung, etc. decompose the garbage to obtain food material. As a result, garbage is soon converted into manure. Manure यानी खत of the best quality and our surroundings are kept clean. Okay? यानी ये उसका डिकम्पोजिशन किसने किया? वो तो सॉइल ने नहीं किया. सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और एक वर्ड है, छोटा वर्ड है, माइक्रोब्स. ओके, सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ओके, डंग के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, उस माइक्रोब्स ने वो क्या किया? वो सारा मटेरियल डिकम्पोज किया. डिकम्पोज यानी सड़वनी. ओके, इन अ गुड क्वालिटी मैन्योर. ओके, तो उसका क्या बना? मैन्योर. मैन्योर यानी खत. ओके, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी. ओके, और इसी वजह से ये अपना सराउंडिंग क्लीन रहता है. ओके, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर नहीं रहेंगे ना, तो अपने इन आवर सराउंडिंग देयर विल बी अ लॉट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग. नो वन विल बी एबल टू डिकम्पोज इट. हम लोग तो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते. ओके, उनको डिकम्पोज करने वाला कौन है? दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो बिकॉज ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी नेसेसरी अराउंड अस. ओके, so as in the case of garbage, for proper sewage disposal, 2 microbes are released into the sewage so as to help in the quick decomposition of the organic compounds in it. Okay,
इसीलिए बहुत सारी जगह पर जहां पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है, वहां पर क्या किया जाता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहां पर छोड़ा जाता है सीवेज में। ओके, क्यों? क्योंकि वो जो सीवेज मटेरियल जो है उसका डिकम्पोजिशन जल्दी जल्दी कर सके, वो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट कर सके और उसका डिकम्पोजिशन करके उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। Why should dry and wet waste be collected separately? ओके, आप लोगों ने देखा होगा वो जो घंटा गाड़ी आती है, कचरे की गाड़ी जो आती है, उसमें ऐसे सेपरेट कॉलम्स होते हैं रखने के लिए। किस लिए? ओला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ऐसा लिखा होता है उस पर, ओला कचरा, सूखा कचरा। ओके, तो उसको सेपरेट किया जाता है। क्यों सेपरेट किया जाता है? सो दैट द means what is it, ola kachra sukha kachra means decomposable material and non decomposable material। ओके, जिसमें प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े, लोखंड के टुकड़े वगैरह ऐसा कुछ है तो दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, नहीं यानी नॉन डिकम्पोजेबल मटेरियल, उसको सेपरेट किया जाता है। ओके, एंड जो डिग्रेडेबल मटेरियल है, जो डिकम्पोजेबल मटेरियल है, उसको सेपरेट किया जाता है, यानी उसका मैन्योर तैयार कर सके। Can you tell? Observe the roots of the pea, bean and fenugreek plants. What could be the functions of the nodules on their roots? Okay, यानी ये पी, बीन और फेनुग्रीक, फेनुग्रीक यानी मेथी। ओके, ये बाकी पीस, वटाना, ओके, हरभरा वगैरह। ओके, अगर इनके अगर रूट्स अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो उस पर क्या दिखाई देता है? नोड्यूल्स दिखाई देता है। नोड्यूल्स यानी मराठी में क्या बोलते हैं उसको? गांठ, गांठ, गांठ जैसा दिखाई देता है। क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, ये आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के एक लेसन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। कौन से लेसन में? अगर आप लोगों को अगर ठीक तरह से ध्यान याद है तो न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेसन नंबर 4 में एक्सप्लेन किया था ये। ओके, नोड्यूल्स। देन उनका काम क्या है? फिक्सिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, वो नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं, उसके बदले में प्लांट्स उसको क्या देता है? फूड देता है। ओके, सो ये बहुत बड़ा काम है उनका। ओके, then we have seen that some microorganisms present in the soil and those in the root nodules of leguminous plants convert atmospheric nitrogen into compounds. These nitrogenous compounds help to increase soil fertility and thereby the protein content of the pulses grown in that soil. ये नोड्यूल्स के अंदर जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं, एजोटोबैक्टर वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो ये बैक्टीरियाज बहुत काम के होते हैं। दे हेल्प द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, पी, बीन, फेनुग्रीक, ओके, इन प्लांट्स को मदद करते हैं। कैसी मदद करते हैं? वो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। वो किसको सप्लाई करते हैं? प्लांट को सप्लाई करते हैं। उसके बदले में प्लांट उसको फूड देता है। ओके, तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको वो उसके नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करके वो प्लांट को सप्लाई करते हैं। ओके, उससे क्या होता है? प्लांट्स अच्छे हेल्दी होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ओके, और उसके कारण प्लांट के अंदर जो फ्रूट्स तैयार होते हैं, वो फ्रूट में प्रोटीन ज्यादा तैयार होता है। ओके, अब वो प्रोटीन नेचुरली वो हमारे ही काम का है। ओके, नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट दिया है, विजिट द गार्बेज डेपो नियर योर विलेज सिटी, फाइंड आउट द रीजन फॉर बरिंग द गार्बेज इन द लार्ज पिट्स देयर। ओके, वहां पर जो भी है ना, ओला कचरा बोलते हैं ना, तो वो ओला कचरा बड़े बड़े खड्डे लेकर उसमें दे बरी द गार्बेज। ओके, हम कुछ दिनों के बाद उसको निकालते हैं, उसमें से अच्छा मैन्योर निकलता है। वो क्यों गड्ढे क्यों बनाते हैं? ओके, क्योंकि सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इसलिए बड़े बड़े खड्डे खोदते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी प्रोसेस चलती है नीचे, जमीन के नीचे। लेट अस रिकॉल पॉइंट इज देयर, व्हाट डज योर मदर डू टू मेक योगर्ट फ्रॉम मिल्क? ओके, अगर दूध से अगर योगर्ट बनाना है तो क्या करती है मम्मी? व्हाट शी डज, डाउन साइड इट इज गिवन, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ योगर्ट और मिल्क आर मिक्स्ड विथ lukewarm milk and it is kept in the temperature for 8 to 10 hours, microbes present in the drops of yogurt quickly multiply and milk gets converted into yogurt.
Microbes are thus useful for producing milk products like butter, buttermilk, cheese, etc. Okay, ये फायदा होता है उसका. क्या फायदा है? Okay, जब उसका when the butter the milk is to be converted into yogurt, then some sample, okay, what is it called, virgin, okay, तो कुछ सैंपल डाला जाता है उसमें. ओके, थोड़ा सा एक 2-3 चम्मच भी डाल दिए. देन आल्सो वट एवर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन दैट, दे मिक्स विद द water, sorry, that milk, and they multiply very quickly and they convert that milk into buttermilk, और उसको योगर्ट बोलते हैं हम लोग. ओके, तो दही का थोड़ा सा सैंपल डालते हैं दूध में, तो उसका दही बनता है दूसरे दिन, 8-10 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद उसका दही बनता है. Okay, so from this we can understand that microorganisms are very much helpful for us in many ways, not only in making in the buttermilk, cheese वगैरह, ये इसके लिए नहीं, बाकी ये अपने सराउंडिंग में जो कचरा वगैरह है, ओके, उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए, ओके, प्लांट्स को भी बहुत सारी मदद होती है उनकी. ओके, ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस है. ऐसे एक प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन, ओके, बहुत अच्छी प्रोसेस है. ओके, तो वो जानवरों को कुछ खाना खिला दे, खाद्य बोलते हैं उसको, वो खिलाते हैं, वो रात को पानी उसमें मिक्स करके रखते हैं, दूसरे दिन देखो ऐसे उसमें से कुछ बबल्स ऊपर आते हैं, तो देन वो प्रोसेस कौन पूरी करता है? दैट इज fermentation process. It is completed by the microorganisms. Okay, idli banani है, तो मम्मी then what the ladies do? ओके, मम्मी क्या करती है, आप लोगों ने देखा होगा. ओके, एक दिन पहले आधे रात को ही वो सारा मिक्सचर वगैरह वो प्रिपेयर करके वो रख देती है एक जगह पर रात भर, तो रात भर वो पूरी वो प्रोसेस होती है. कौन प्रोसेस करता है वो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस. तो कौन पूरी करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जलेबी बनेनी, जलेबी का मटेरियल एक दिन पहले बना कर रखते हैं, रात भर रखते हैं उसको, दूसरे दिन जलेबी बनाते हैं. ओके, वैसे ही डोसा वगैरह, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय दिस ओनली. ओके, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है. द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इनटू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ओके, फर्मेंटेशन यानी रात भर उसको पानी में वगैरह कुछ तो भिगो कर रखना. ओके, उससे जो होता है, तो that is fermentation process. Okay, in this process the carbon compounds are converted from one form to another form. Okay, इससे क्या होते हैं, heat is generated in this process and carbon dioxide and some other gases are released. These gases cause an increase in volume. Okay, इसमें क्या होता है, हीट भी निकलती है, ओके, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह भी निकलते हैं इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से. ओके, उसके क्या क्या फायदे, कहाँ पर यूज होता है? एग्जाम्पल, ब्रेड, डफ एंड इडली बैटर आर सीन टू राइज. ओके, इससे साइज जो बढ़ती है, तो ये इडली की साइज बढ़ती है. ओके, ब्रेड डफ, ओके, ब्रेड का देखो इतना छोटा भी लिया, छोटा भी ले लिया डफ, तो भी उसकी साइज बढ़ती है. ओके, द साइज इज टू बी सीन risen. The process of fermentation is used for making yogurt from milk, producing alcohol from grains and fruits, bread from flour, as well as in the production of acetic acid, citric acid, lactic acid, vitamins, antibiotics, etc. Okay, if this fermentation process is very much useful in many of the places, mostly in the pharmaceutical business. Okay, तो वहां पर ये बहुत काम की चीज है फर्मेंटेशन प्रोसेस. ओके, जहां पर वो मटेरियल सॉल्यूशन वो रखा जाता है रात भर, नहीं तो कुछ वो तैयार होने के लिए. ओके, जो तैयार होने की जो प्रोसेस है उसको ही बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस. ओके, यूज योर ब्रेन पावर. व्हाई इज योगर्ट मिक्स्ड इन द बैटर और द फॉर मेकिंग रवा, इडली, भटूरे, नान. ओके, तो ये इनको भी फर्मेंटेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है. रवा, इडली बनानी है, भटूरे बनाने हैं, नान बनाना है. ओके, तो इसको फर्मेंटेशन की बहुत जरूरत पड़ती है. देन नंबर 2, व्हाई डू प्रिपरेशन लाइक योगर्ट, इडली, डोसा बिकम इजी टू डाइजेस्ट? वो इजीली डाइजेस्ट क्यों होते हैं इडली, डोसा वगैरह? क्योंकि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बने होते हैं. ओके, एंड ऑल द heavy material it is converted into the simple
compounds so that they can get easily digested. Next point is, if microbes are allowed to grow in batter, dough, fruit juices, etc., they break down these substances, producing new compounds as they grow and multiply in them. This microbial process is used in the production of various common foodstuffs. Okay, तो ये जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको पर्पसली छोड़ा जाता है. वेयर? इन द बैटर, इन द डव, इन फ्रूट जूसेस वगैरह. ओके, तो उनसे क्या होता है, जो हेवी जो सब्सटेंसेस है दे आर ब्रोकन डाउन. ओके, उनका ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू न्यू कंपाउंड्स. ओके, और जो ऐसे कंपाउंड्स में उनका कन्वर्जन होता है कि जो हमारे बॉडी उनको जल्दी से डाइजेस्ट कर सके. ओके, इजीली डाइजेस्ट होता है. तो इडली डोसा हम लोगों ने खाया तो जल्दी वो हम लोगों का डाइजेशन अच्छी तरह से होता है. क्यों? क्योंकि जो काम हमारे बॉडी को करना पड़ता है वो काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसलिए those substances are easily digested by our body. काम हल्का हो जाता है अपने बॉडी का. ओके, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन? ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ढूंढना है. ओके, नेट पर मिलता है. नेक्स्ट, समटाइम्स व्हेन यू आर इल द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स capsules or injections of medicines like penicillin. These types of medicines destroy the pathogens and retard their growth. They are called antibiotics. Antibiotics are produced with the help of specific microbes. Okay, कभी कभी हम लोगों को एंटीबायोटिक्स का डोज दिया जाता है हेवी. अगर कफ कोल्ड वगैरह अगर हेवी है, कफ हो जाता है, कफ जल्दी निकल नहीं रहा है, तो दैट टाइम द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक्स. ओके, ज्यादा लेना नहीं चाहिए एंटीबायोटिक्स, लेकिन कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं, 2-3 दिन के लिए ले सकते हैं. उससे ज्यादा डोज नहीं होना चाहिए एंटीबायोटिक्स का, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं अपने बॉडी पर. तो ये एंटीबायोटिक्स दे आर आल्सो प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, डिसीज लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा एक्सेट्रा which were previously considered incurable have now come under control because of एंटीबायोटिक्स. ओके, यही एंटीबायोटिक्स के कारण बहुत सारे जो डिसीजेस होते हैं विच वर इनक्यूरेबल. ओके, यानी जो ठीक न होने वाली जो बीमारियां होती है वो सारी ठीक हो रही है अब. किसके कारण? ओनली बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स ऐसी सिचुएशन में लेना जरूरी होता है. डोमेस्टिक एनिमल्स टू कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिसीजेस बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद देयर फूड. प्लांट डिसीजेस आल्सो कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स. ये एंटीबायोटिक्स बहुत काम की चीज है. ओके, वेयर they protect the domestic animals also, even the plants also, for everywhere for their treatment they are useful. So because of that antibiotics play very important role in case of living things. All right, next point is there, always remember, though antibiotics are useful for curing certain diseases, they can be harmful if used without consulting a physician. Hence, a course of antibiotics should be completed strictly following the doctor's prescription. In fact, we should not take any medicines on our own to treat ailments like body aches, headaches, common colds, etc. Okay, एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये एंटीबायोटिक, ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेना अच्छी बात नहीं होती है. ओके, तो वो these antibiotics must be taken under the observation, with the guidance of the physician only. Okay, physicians are doctors. Okay, then with their suggestion, with their consent only, it should be taken. Prescription, proper prescription should be there and proper doses should be there. Okay, if not, then it gives rise to the side effects. Find out. ये एक बात हम लोगों को ढूंढनी है. कौन सी बात ढूंढनी है? Why are infants vaccinated according to the fixed time schedule, and what is a vaccine? Okay, already this we have learned in standard 5th and 6th about vaccination. Okay, and even you must have taken the vaccines. Okay, you must be remembering that. The question is, same question is there. Why are infants vaccinated according to the fixed time schedule? Okay, जब बच्चे का जन्म होता है तब कुछ वैक्सीन दिए जाते हैं. Then after 21 days some vaccines are given. After 1 month some vaccines are given. Then after 6 months.
such vaccination is done. Why it is done? So that to increase the immunity power of the body against specific diseases. What is vaccine? Vaccine क्या होता है? Vaccine is such a medicine which is given to the infants or even to the living things to sustain against the specific diseases. Okay, यानी वो बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जो पहले ही जो मेडिसिन लिया जाता है, that is called as vaccine. Next point, a vaccine is produced in a laboratory with the help of microbes that use immunity against a particular disease. If we have been vaccinated against any disease, our immunity, that is resistance to that disease, increases so that the possibility of contracting that disease is greatly reduced. Okay, nowadays you must be hearing about the vaccine of COVID-19. Okay, what is that vaccine? Means when once you take the vaccine, that for 1 year, that a period is there of 1 year they have given. Means up till now, whatever information I am having, according to that information I am telling. Okay, for the next 1 year, there will be no possibility of getting the infection of COVID-19. Okay, तो ऐसे मेडिसिन को क्या बोलते हैं? वैक्सीन, यानी जो दवा अपने बॉडी में पहले ही लेते हैं हम लोग, ओके, जिससे वो बीमारी का इंफेक्शन होता नहीं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीन. Then microbes are also used in processes like tanning of skin, production of ropes and strings and agave. Some microbes use oil for their growth. Such microbes are used to clear a layer of oil floating on a surface of an ocean or lake formed due to the leak or a spill. That is to clear an oil slick. Okay, the microorganisms, they are useful at many of the places and at many levels. How they are useful? Now the first use, one more use, we can tell that they are used in the process of tanning of the skin. Okay, means in the preparation of leather. Okay, skin का tanning करके क्या बनाया जाता है? Leather. So in the process of tanning of skin, then production of ropes, जो ropes का जो production होता है उसमें भी microorganisms का बहुत फायदा होता है. Then strings from agave. Then some microorganisms are used used oil for their growth. Okay, तो ऐसे organisms का microorganisms का फायदा कहाँ पर किया जाता है? When there is a oil spill on the ocean water or on the sea water. Okay, then those microorganisms, they are purposely grown at such places so that they eat or they drink that oil and they keep on growing. But for their growth, they clean that area wherever the oil spill took place. Okay. Next, farm waste, human urine and feces, wet garbage, etc. is collected and used in a biogas plant to produce biogas and fertilizers. If anybody is having the biogas plant at home, gobar gas plant at home, then they must have observed this process. Okay, the microorganisms, they bring out the like fermentation process only. It is the decomposition of that material, the decomposition of farm waste, the decomposition of human urine and feces, where even the wet garbage, all this decomposition is done by those microorganisms in the biogas plant. Okay, and even it produces the biogas. Even the fertilizer, best quality of fertilizer is also produced because of it. Okay, so up till now this we have seen about the useful microorganisms. Now let us move ahead to the harmful microorganisms. Let us recall point is there. What happens to the sweet meat or bread forgotten in the lunch box for 3 or 4 days? अगर हमारे टिफिन में अगर कुछ खाना बचता है, अगर वो 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रहता है, तो क्या होता है? If you observe it, then if you observe it after 3-4 days, then there you will find a whitish and white and brownish layer on the food items. Okay, what is it? वो क्या होता है? Fungus होता है. If jars of pickles, jams, muramba, etc. are open for after a long time,
A round layer of white scum or black particles may appear to have formed on the surface. In summer, milk and meat get spoiled quickly. Fungus grows quickly on moist and stale food. What do we do with such spoiled food and why? Okay. पिकल्स मीन्स लोणचं, जैम्स, मुरम्बास, ओके एक्सेट्रा. अगर ये बहुत दिन तक अगर वैसे ही बंद रहे, ओके ज्यादा दिन तक अगर उनको खोला नहीं तो क्या होता है, एक राउंड कलर का व्हाइट कलर का एक ऐसा बेड, नहीं तो ब्लैकिश कलर के कुछ पार्टिकल्स वहां पर दिखाई देते हैं. ओके क्यों दिखाई देते हैं, दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. ओके समर सीजन में मिल्क एंड मीट गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली. ओके समर सीजन में दूध जल्दी खराब होता है. क्यों होता है? व्हाई? द रीजन इज फॉर द इवन फॉर द पिकल, जैम्स एंड फॉर मिल्क, द रीजन इज दैट फंगस ग्रोज वेरी क्विकली in that atmosphere on such type of food and the milk. So this is the reason why those food items and the milk get spoiled. Next point is their food poisoning. क्या होता है ये food poisoning? As they use foodstuffs for their own nutrition, some microbes release toxic materials. That toxic material is called as enterotoxins into the food. Such toxins spoil the food. Eating such spoiled food can cause loose motions and vomiting. Okay, means some of the microorganisms, even when they act on the foodstuffs, okay, for their own nutrition, they keep on eating the food material, and when they eat the food material, they leave out or they release some toxic material. Toxic यानी विषारी पदार्थ. Okay, उसको क्या बोलते हैं? Enterotoxins. The toxic material which is released by the microorganisms, उसको बोलते हैं enterotoxins. Okay, वो कहाँ छोड़ते हैं? वहीं पर खाने में ही छोड़ते हैं. When that enterotoxin mixes with the food, okay, it becomes toxic. The food becomes toxic. And when we eat such type of food, when we eat such type of spoiled and the toxic material, then we may get the problem of loose motion and vomiting. Okay, let us move ahead to the use your brain PowerPoint. How will you know that the food stuff is spoiled? हमें कैसे पता चलता है? तो बहुत सारा सिंपल है. इवन इन द हाउस आल्सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर फैमिली मेंबर्स दैट अगर कोई खाना सुबह का खाना बना हुआ है तो वो थोड़ा सा उस हाथ पर लेकर उसका स्मेल लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा छोटा सा ऐसा पार्ट टेस्ट करके देखते हैं. ओके दैट इज वन ऑफ द वे टू चेक द फूड स्टफ्स वेदर इट इज स्पॉइल्ड और नॉट. उसका कलर चेंज होता है. ओके उस पर बबल्स दिखाई देते हैं, उसका स्मेल थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ओके फाउली स्मेल आता है उसका. Number 2 question, what precautions will you take while purchasing food and why? Okay, कौन सा भी खाने की चीज अगर खरीदते हैं हम लोग तो क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि उस पर nowadays government has made compulsory to write the manufacturing date and expiry date. Okay, so it is our duty while purchasing the food items we must check the expiry date. Why? Because if the food is expired, then some microorganisms may be present in that, and some toxic material they must have released in them. अगर हम लोग अगर ऐसा कुछ खाना खाते हैं तो naturally we will get problems from that. Third question is there, why do food poisoning incidents occur during marriage or other community feast? Okay, अगर वहां पर अगर खाना बनाते समय अगर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया तो then naturally the food poisoning cases may take place in such incidents. उसके सामने देखो, always remember point is there. Number 1, eat fresh and properly covered food. खाना कैसा खाना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए, वो फ्रेश बना हुआ होना चाहिए एंड ठीक तरह से कवर होना चाहिए. Number 2, drink boiled milk. Okay, sorry, drink boiled water. अगर पानी अगर आप लोगों को अगर गारंटी नहीं है तो then better boil it. Then number 3, hold a handkerchief over your mouth and nose when you cough or sneeze. Okay, now in this COVID-19 situation almost everyone is alert about it. Okay, तो handkerchief use होना चाहिए while sneezing and while coughing. Number 4, don't allow garbage and water to accumulate around your house. घर के आजू बाजू में गार्बेज का कलेक्शन होने देना नहीं. अगर जितना ज्यादा गार्बेज आएगा उतने ज्यादा
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो वो कौन से है, यूजफुल है कि हार्मफुल है, हम लोगों को मालूम नहीं है। ओके, सो बेस्ट वे, डू नॉट अलाउ द गार्बेज एंड वाटर टू accumulate or to collect around your house. Let us move to next point, that is third point of this video, third and last point of the video, that is pathogens, means disease producing microorganisms. Okay, यानी ये कौन से, ये भी हार्मफुल में ही आते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हार्मफुल होते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे है, डिसीज प्रोड्यूसिंग, डिसीज तैयार करते हैं अपने बॉडी में. So pathogens may be present in water bodies contaminated with sewage and dirt from the surroundings, in food left uncovered in unhygienic conditions with houseflies sitting on it, etc. If such contaminated food or water is consumed, we may fall ill with diseases of the alimentary canal like amoebiasis, typhoid, cholera, hepatitis, gastro, etc. Pathogens are released in the air when a person having an infection of the respiratory tract sneezes or coughs. Okay, तो ये जो डिसीज प्रोड्यूसिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या नाम दिया है, स्पेशल नाम दिया है, दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. ओके, पैथोजेंस यानी एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो डिसीज तैयार करते हैं अपने बॉडी में. ओके, then they are present everywhere. They are present in the air, they are present in the water, they are present in the soil, they are present everywhere. Even they are, you will find them in our food also, everywhere you will find. We have to take care. So when these pathogens, when they get mixed with the water bodies, okay, even they may mix with the sewage also, they may get mix up with the dirt also, leftover food also. Okay, and they create unhygienic conditions. Okay, and when these house flies, when they sit on such unhygienic condition food, okay, or unhygienically maintain garbage and all that, okay, then these house flies carries those pathogens from that place to our house, to our food, and if we eat such food, then we may get the problems of the alimentary canal. एलिमेंट्री कैनल के कौन से डिजीज हो सकते हैं, अमेबायसिस, ओके, यानी लूज मोशन का होता है प्रॉब्लम, देन टाइफाइड होता है, कॉलेरा हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवन दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. ओके, how they mix up with the air, if any person is sick and if he is having infection of the lungs, infection of the respiratory tract, infection of the throat, when these people cough, then those pathogens, they get mixed with the air. Okay, and due to that, the healthy people may get infected due to those pathogens, and in this way the diseases are spread from one person to another person through the air. Such diseases are called as airborne diseases. Okay, a healthy person may get infected with such pathogens on breathing in the same air and contract diseases like common cold, cough, diphtheria, pneumonia, tuberculosis, etc. Okay, तो ऐसे कॉमन ये जो है कॉमन कोल्ड, कफ, सर्दी, खोखला, डिप्थेरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी बीमारियां होती है. Okay, through air. The next, mosquitoes reproduce in places like heaps of garbage, drains, stagnant water, etc. Microbes that cause diseases like malaria, dengue, elephantiasis, yellow fever, chikungunya, Zika fever, etc. gain entry into the human body through the bite of the female mosquitoes. Okay, तो ऐसे भी कुछ पैथोजेंस है, ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, they which take help of the mosquitoes for their motion from their place to the humans. Okay, means if they are present in the garbage, if they are present in the drainage, if they are present in the stagnant water, okay, then from there they take help of the mosquitoes. Okay, and then they get entry into the human body. ओके, इससे कौन सी बीमारियां फैलती है, मलेरिया, देन डेंगू, elephantiasis, yellow fever, chikungunya, Zika fever, all these names are very common names. You must have heard all this. Okay, so for this purpose we must take care of ourselves from these
animals. Okay, some points are given, make sure to check. Is the water tank and the water in it clean? Okay, अपने घर के ऊपर जो टंकी वो clean है क्या नहीं है? Then are the water tanks and toilets in the school clean? Okay, स्कूल में जो पानी की टैंक्स है वो क्लीन है क्या नहीं? हर 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद उनका क्लीनिंग होना चाहिए. Is the water that accumulates in the pot, tire, cans, etc. around the house drained promptly? Okay, बारिश के दिनों में टीवी पर दिखाया जाता है एडवर्टाइज क्या टायर रखने नहीं घर पर, पॉट्स रखने नहीं, अगर रखने तो उल्टे करके रखो, यानी उसमें पानी कलेक्ट होगा नहीं. देन आर द वाटर स्टोरेज कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली? अपने घर के अंदर भी बाहर भी जो वाटर का स्टोरेज कंटेनर्स है उनकी साफ सफाई टाइम पर होनी चाहिए, रेगुलरली. रेगुलरली मीन्स विथ प्रॉपर इंटरवल. देन व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन वी हैव फीवर? फीवर आता है यानी एग्जैक्टली होता क्या है? द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस. ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हर एक का होता है. If microorganisms enter our body, our immune system starts acting and body temperature rises. अगर ऐसे कुछ पैथोजेंस माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है व्हेन दे एंटर इन आवर बॉडी, तो अपनी जो इम्यून सिस्टम जो होती है इट स्टार्ट्स वर्किंग, इट गेट्स ऑन अलर्ट and it starts acting, and when it starts acting it rises our body temperature. ओके, तो बॉडी टेम्परेचर किस लिए बढ़ाया जाता है? बॉडी टेम्परेचर पैथोजन के कारण नहीं बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर अपनी बॉडी बढ़ाती है. फॉर व्हाट? टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, द साइट ऑफ एन इंजुरी आल्सो फील्स वार्म फॉर द सेम रीजन. ओके, तो बॉडी का टेम्परेचर उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए ही बढ़ाया जाता है, इसलिए हमारे बॉडी में टेम्परेचर दिखाई देता है. Let us move to next page. Use your brain power. Point is there. What is the correlation between the normal body temperature of human, which is 37 degrees Celsius, and the optimum temperature for the growth of microorganisms 15 degrees Celsius to 35 degrees Celsius? Okay. So from this only we understand that normally the microorganisms grow from at the temperature between 15 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Okay. और अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. यानी जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर एंट्री मिलती है अगर गलती से, तो बिकॉज ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर एज इट इज 37 डिग्री सेल्सियस, दे कैन नॉट मैनेज विद दैट टेम्परेचर एंड दे नेचुरली दे गेट किल्ड. ओके, इन स्पाइट ऑफ दिस आल्सो अगर कोई बचता भी है तो आवर बॉडी राइजेस इट्स टेम्परेचर. ओके, इट मे गो टू 38-39 डिग्री सेल्सियस. ओके, and then naturally the microorganisms get killed. Okay, next point is there, can you tell point is there? Okay, you have to go through all these points because the video is getting too much lengthier, and after that exercise is there. Okay, solve the exercise. Okay, I will come with the new video of new lesson number 12, that is the muscular system and the digestive system in human beings. Okay, thank you.